जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के इस अंक में आपका स्वागत है और स्वागत करने के साथ साथ सबसे पहले तो हम उस श्लोक का स्पर्श करते हैं जो कि 38वां श्लोक है और इसमें अर्जुन जो बात कह रहे हैं उसे पता लगता है कि उनके मन में करुणा है, उनके मन में संवेदनशीलता है अन्य साधकों को लेकर कि वो उस स्थिति तक जो कि परम अवस्था है वहां तक यदि नहीं पहुंच पाए तो उन्होंने जो अभ्यास किया, वो जो कुछ भी संचित किया उन्होंने अपने अभ्यास के द्वारा, उस की अनुपस्थिति उस क्षण में है जब वो देह त्याग कर रहे हैं तो उनका होता क्या है। तो प्रश्न क्या पूछा उन्होंने, कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति। तो एक्चुअली शंका जताइए, प्रश्न नहीं पूछा, एक आशंका जो बताइए। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं तो महाबाहो कृष्ण भगवान अर्जुन को कहकर संबोधित कर रहे हैं, कहीं कहीं अर्जुन भी भगवान को महाबाहो कह रहे हैं। यहाँ पे तो वीर है ऐसा। तो उन्होंने कहा, हे महाबाहो, क्या वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित आश्रय रहित जो पुरुष है वो बादल की तरह दोनों तरफ से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। तो मतलब करुणा है अर्जुन की, वो समझना चाहते हैं कि वो अपने कल्याण के पथ पर आगे कैसे बढ़ पाएगा। और ये जो संदर्भ है उसको लेके कृष्ण बिहारी नूर के इस शेर को भी देखते हुए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि ऐसा ना हो गुनाह की दलदल में जा फंसूं, ऐ मेरी आरज़ू मुझे ले चल संभाल के। तो जो साधक अगर छिन्न भिन्न बादल की तरह हो गए हैं तो उनकी जो आरजू है, उनकी जो कामनाएं है, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनके साथ में सतोगुण का जो बढ़ना है वो हुआ नहीं। ठीक परिप्रेक्ष्य में गुण गुण में बढ़ते नहीं। तो फिर क्या हो गया, पिछले जन्म की गाड़ी कमाई है जिंदगी। एक संकेत ये अपने शेर में दे रहे हैं, पिछले जन्म की गाड़ी कमाई है जिंदगी, सौदा जो करना करना बहुत देखभाल के। तो सौदा ही कर रहे होते हैं हम एक हिसाब से, अगर सांकेतिक रूप में देखें तो जो कुछ हमारे पास है उसका हम अपने समय, अपनी ऊर्जा का जिस तरह से निवेश कर रहे होते हैं उसके हिसाब से हमारे पास परिणाम आता है। और इस परिणाम की जो एकदम परिणति अंतिम क्षण में किस प्रकार हो सकती है उसकी बात अर्जुन उठा रहे हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जिसने अभ्यास किया और वो पूरी तरह वहां पर पहुंचा नहीं, तो उसके अब तक के किए हुए अभ्यास के चलते भी जब वो स्पष्ट नहीं है तो क्या वो बादल की तरह छिन्न भिन्न होकर नष्ट तो नहीं हो जाता है। तो नष्ट होने का मतलब जिसने भगवत प्राप्ति नहीं की तो वो नष्ट की तरह हो गया, नहीं क्या? जय श्री कृष्ण।